मेरा नाम आकाश है। उम्र 27 साल। कानपुर का रहने वाला हूँ। 2 साल पहले तक मेरे पास सब कुछ था। अच्छी नौकरी, मारुति, दोस्तों की महफिलें और सपने। फिर कोरोना आया, कंपनी बंद हुई, नौकरी गई, गाड़ी बिक गई, किराया नहीं चुकाया तो मालिक ने निकाल दिया, सामान सड़क पर रखवा दिया। माँ बाप गांव चले गए थे। मैं अकेला कानपुर की सड़कों पर भटक रहा था। जेब में 420 रुपए और एक पुराना सैमसंग फोन। एक शाम में ठेले पर चाय पी रहा था और बारिश हो रही थी। सामने से एक चमचमाती सफेद मर्सिडीज रुकी। शीशा नीचे हुआ। अंदर एक 45-50 साल की औरत बैठी थी, साड़ी में, हीरे, गले में डायमंड पहना हुआ हार। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, तुम आकाश? मैं चौंका। जी, आप कौन? मैं नेहा मल्होत्रा। तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। मैं डर गया, कहीं पुलिस तो नहीं? वह हंसी। डरो मत, मेरी एक प्रॉब्लम है, तुम उसे सॉल्व कर सकते हो, बस पैसे मिलेंगे। उसने दरवाजा खोला, अंदर बैठो, बारिश में भीग रहे हो? मैं बैठ गया। कार के एसी की ठंडक, मेरी सांसें रुकने लगी। नेहाजी ने कहा, मेरी बेटी तमन्ना का कल 19वां बर्थडे है। वह बहुत जिद्दी है, उसे हैंडसम लड़के बहुत पसंद हैं। पिछले 1 साल से वह एक ही चीज मांग रही है, एक रात किसी परफेक्ट लड़के के साथ, बिना किसी सवाल के, बिना किसी रिश्ते के, बस एक रात। मैं सन्न रह गया। उसने आगे कहा, मैं उसे मना नहीं कर सकती, वह मेरी इकलौती औलाद है। मैंने कई लड़के देखे, कोई पसंद नहीं आया। तुम्हारी फोटो फेसबुक पर देखी, तुम परफेक्ट हो। एक रात मेरी बेटी को पति जैसी खातिर दो। सुबह तक मैं तुम्हें 6 लाख रुपए नकद दूंगी। कोई नाम नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई वीडियो नहीं, बस एक रात। मेरे दिमाग में बिजली दौड़ गई। 6 लाख? एक रात में? मैंने तुरंत हाँ कर दी। अगला दिन, बर्थडे नाइट, शाम 7 बजे, मुझे एक काले लिफाफे में नया सूट, परफ्यूम और एक गाड़ी भेजी गई। मैं तैयार होकर पहुंचा मल्होत्रा हवेली, सिविल लाइंस। हवेली नहीं, महल था। स्विमिंग पूल, 20 गाड़ियां, 50 नौकर, पार्टी चल रही थी। 200 लोग, लेकिन तमन्ना कहीं नहीं दिखी। निहाजी ने मुझे ऊपर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। पार्टी खत्म होने के बाद तमन्ना आएगी, तुम बस तैयार रहो। रात 12 बजे दरवाजा खुला और मैं सच में पत्थर हो गया। तमन्ना किसी बॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं थी। लाल लहंगा, लंबे बाल, आंखें काजल से भरी हुई, होठ गुलाबी। वह अंदर आई, दरवाजा बंद किया और मुस्कुराई। हाय आकाश। मैं बस हाँ में सिर हिला दिया। वह पास आई। उसकी खुशबू ने मुझे पागल कर दिया था। मम्मी ने सब बता दिया होगा। तुम्हें शर्मा आने की जरूरत नहीं है, आज मेरा बर्थडे है, मुझे यह गिफ्ट खुद चुना है। फिर उसने अपना दुपट्टा फेंका और मेरे गले में हाथ डाल दिया। चलो बर्थडे केक काटते हैं। पहले वह मुझे बालकनी में ले गई। वहां सिर्फ एक छोटा सा केक था और 2 मोमबत्तियां। उसने केक काटा और मुझे खिलाया और फिर अपने होठों से मेरे होठों पर रख दिया। पहला किस इतना लंबा था कि मुझे लगा सांस रुक जाएगी। वह रात कभी खत्म नहीं होनी थी। फिर हम कमरे में आए, लाइट धीमी कर दी, सिर्फ लाल बल्ब जल रहा था। उसका बदन इतना परफेक्ट था कि मैं देखता रह गया। वह हंसी, क्या देख रहे हो? आज से सुबह तक मैं तुम्हारी बीवी हूँ, जो चाहे करो। मैंने उसे गोद में उठाया, बेड पर लिटाया। फिर जो हुआ, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तमन्ना जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही ज्यादा वाइल्ड थी। वह मुझे ऊपर चाहती थी, फिर मैं उसे कहीं दीवार से सटाकर, कभी फर्श पर। उसने मुझे अपने नाखूनों से निशान दिए। मैंने उसे गाले पर किस ऐसी बौछार की कि सुबह तक लाल हो गया। रात के 3 बजे तक हम स्विमिंग पूल में कूद गए, ठंडे पानी में एक दूसरे को पकड़कर, फिर वही सब। फिर शावर में, फिर सोफे पर, फिर बालकनी में। तमन्ना कहने लगी, आकाश, आज मेरी जिंदगी सबसे खूबसूरत रात है। सुबह 6 बजे तक हम थक कर पर बेड पर गिरे। तमन्ना मेरे सीने पर सर रखकर सो गई। मैंने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए सोचा, यह सपना है या सच? सुबह अलविदा और 6 लाख। सुबह 8 बजे नेहा जी ने दरवाजा खटखटाया। तमन्ना ने मुझे आखिरी बार किस किया और बोली, थैंक यू आकाश, तुम बेस्ट हो। फिर चली गई। नेहा जी की एक काला बैग दिया, अंदर 6 लाख रुपए थे, और कहा, अब तुम जा सकते हो। यह कभी हुआ ही नहीं। अगर तुमने कभी किसी को बताया तो। मैंने बैग लिया है और चला गया। उसके बाद क्या हुआ? मैंने 6 लाख में 2 लाख माँ बाप को गांव भेज दिए, 2 लाख से एक छोटा सा फ्लैट ले लिया, 2 लाख से बिजनेस शुरू किया, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान। आज मेरी 2 दुकानें हैं, गाड़ी भी ले ली। लेकिन एक चीज आज भी मेरे पास है, तमन्ना का वह लाल दुपट्टा जिसने मेरे गले में डाला था। मैं आज तक नहीं धोया, उसकी खुशबू अब भी आती है। कभी कभी रात में फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, मिस यू।
मैं जवाब नहीं देता क्योंकि मैं जानता हूँ वह रात सिर्फ एक रात थी, लेकिन वह रात मेरी जिंदगी की सबसे महंगी और सबसे खूबसूरत रात थी। कभी-कभी सोचता हूँ क्या तमन्ना भी उस रात को याद करती होगी या उसके लिए बस एक बर्थडे गिफ्ट था। बस इतना ही, बाकी डिटेल वो सिर्फ मैं और तमन्ना जानते हैं और वह लाल दुपट्टा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।